आप लोग कह रहे हैं रोजगार नहीं उपलब्ध हुआ है, तो उसका क्या कहना चाहिए? भाई सरकार अगर कहती है रोजगार हम दे रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वह जनता तक पहुंचना चाहिए। जनता को यह बात कहना चाहिए कि हाँ हम रोजगार से उनके खुश हैं, क्योंकि रोजगार के लिए जनता आज भी नाराज है। सभी बेरोजगार हो गए। हमारे ज़्यादातर शिक्षित समाज के लोग जो पढ़े लिखे युवा हैं वो बेरोजगार हैं जी। बेरोजगारी और लोग भी हैं, उनसे जानते हैं क्या है इस बार का इस बार का मुख्य मुद्दा हमारे समाज में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई भी बहुत है। तो ये होना चाहिए कि कम से कम मिर्ज़ापुर में कुछ कल कारखाने लगे, तो जो बंद है उनको चालू करवाया, ताकि बेरोजगार जो हैं घूम रहे हैं भटक रहे हैं उनको रोजगार मिल सके। और इसके अलावा जो है कि महंगाई भी सरकार को चाहिए कुछ कंट्रोल करे, कम करे, ताकि आम गरीब व्यक्ति के पास भी खाने पीने की सभी सुविधाएं उपलब्ध हो सके आसानी से। लेकिन सरकार तो इस बार कह रही है कि मतलब काफ़ी काम हुआ, विकास काफ़ी हुआ है, रोजगार भी मैंने काफ़ी दिया है, लेकिन यहाँ मिर्ज़ापुर के लिए क्या होना चाहिए? अब मिर्ज़ापुर के लिए होना चाहिए कल कारखाने कुछ नए लगने चाहिए, ताकि जो बाहर जा रहे हैं, अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं और वहाँ से भी काम धाम के अभाव में वापस आ रहे हैं, बेरोजगार होकर बैठे हैं, उनको काम धंधे मिल सके, समुचित रूप से रोजगार उपलब्ध सरकार करवाए। क्योंकि यहाँ का उद्योग था पीतल उद्योग, उसके बारे में लोग जानते हैं क्या है पीतल उद्योग जो बंद हुआ है, उसके बारे में क्या कहना है आपकी? पहली बात हम आपको बता दें, मेरा नाम गुलाब शंकर मिश्रा, एक मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। और दूसरी बात आपको ये बता दूँ कि जो भी सत्ता होती है सच की तरफ हमेशा पीठ करके खड़ी होती है। किसी की सत्ता हो वो सत्य की तरफ पीठ करके खड़ी होती है। और मंच पकड़ने के बाद जो नेता लोग हमारे झूठ बोलते हैं, कोई कहेगा हमने पूर्वांचल एक्सप्रेस बनवाया, कोई कहेगा हमने बनवाया, कोई कहेगा हमने डेवलप किया, कोई कहेगा हमने किया। हम ये पूछते हैं क्या भैया आप लोग अपने घर से लाए थे? आप लोग ये सच्चाई क्यों नहीं बताते कि ये जनता के टैक्स से जो अर्जित हुआ है हम उससे निर्माण करवाएं, उसमें हमारी नीयत क्या है? हाँ, ये आप कहिए कि हमने अपने समय में ये काम करवाने में इतना कमीशन खाया, इस सरकार ने अपना कमीशन बता दीजिए। और आप कहें कि हम करवाए, भाजपा कहे हम करवाए, सपा कहे हम करवाए, कांग्रेस कहे हम करवाए, झूठ मत बोलिए। वो सारा जनता का पैसा था, जनता ने ईमानदारी से टैक्स दिया, उससे आपने काम करवाया। लेकिन उसमें भी पारदर्शिता आप लोगों ने कितनी की है, अपने दिल पर हाथ रख के वो जनता को बता। मिर्ज़ापुर में भी चुनावी माहौल क्या है उसको जानने के लिए मैं आज पहुंचा हूं कचहरी में। यहाँ पे कुछ वकील साहबान हैं, उनसे जानते हैं कि क्या है माहौल इस जनपद का और किसके पक्ष में लगता है कि क्या है मुद्दा। आइए जानते हैं। आपका नाम? दिलीप सिंह गहरवाल। दिलीप सिंह, इस समय क्या है माहौल, किस मुद्दे पर लोग वोट पसंद करेंगे देना? देखिए ऐसा है कि इस समय प्रदेश के अंदर बेरोजगारी का मुद्दा सर्वोत्तम है। और इस समय यहाँ तक समझ लीजिए लोगों के पास रोजगार नहीं है। पार्टियाँ आई और गई, लेकिन यहाँ का जस का तस का माहौल बना हुआ है। यहाँ का कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ नौजवान जो है वो बाहर के लिए प्लान कर रहे हैं और लोगों के पास रोज़गार नहीं है। 10-10, 15-15 घंटे जाकर के बाहर में काम करने का काम कर रहे हैं। और सबसे पहले तो यह है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हो रहे हैं वो पढ़े लिखे नहीं हो रहे हैं, जात के आधार पर जनप्रतिनिधि चुने जा रहे हैं। यह देश का दुर्भाग्य है। मैं तो यही चाहूँगा कि जो भी चुनाव हो वह शिक्षित वर्ग का हो और शिक्षा को देख करके किया जाए, और यहाँ के जनमानस को जो बेरोजगारी की समस्या है जो दूर करे उसके साथ हम लोगों को जाना चाहिए। किस मुद्दे पर पसंद करें? हम लोग बेरोजगारी का मुद्दा सर्वोत्तम रहेगा हम लोगों का। ये थे बोल रहे हैं बेरोजगारी का मुद्दा। और लोग भी हैं, आइए जानते हैं उनसे क्या है मुद्दा। संजय कुमार ओझा, एडवोकेट। इस बार चुनाव में क्या रहेगा मुद्दा? इस बार चुनाव में मुद्दा तो यही इस समय तो युवा बेरोजगार पे है, क्योंकि यहाँ की जनता सबसे ज़्यादा बेरोजगार है। और रोजगारी कोई अवसर जितने भी यहाँ के मंत्री विधायक बने कभी भी मिर्ज़ापुर के विकास के बारे में नहीं सोचे, और न ही कोई आज तक बेरोजगार की व्यवस्था ही प्रदान की गई। क्या बदलाव की तरफ लोग सोच रहे हैं? क्या बदलाव की तरफ लोग सोच रहे हैं, लेकिन बदलाव करने वाले भी तो उसके पहले थे, उसके बाद भी कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई। यहाँ जो भी हैं अनपढ़ जो है मंत्री विधायक बन जाने, पढ़े लिखे जो है बेरोजगार होकर टहल रहे हैं। प्रमुख मुद्दा क्या होना चाहिए, क्या नहीं हुआ है? प्रमुख मुद्दा रोजगार और विकास पे होना चाहिए। विकास होना चाहिए। और लोग भी हैं, आइए जानते हैं इनसे क्या है। मैं कन्हैयालाल भारती, एडवोकेट।
इस बार क्या मुद्दा रहेगा, किस मुद्दे पर जनता वोट देना? देखिए, ऐसा है कि मिर्ज़ापुर जनपद में हमारे यहाँ से चुन करके कई सरकार में मंत्री हुए, दिग्गज मंत्री हुए, लोक निर्माण मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, और बहुतेरों नेताओं के यहाँ भीड़ है, लेकिन विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या उद्योग का है। कोई उद्योग नहीं, उद्योग शून्य है मिर्ज़ापुर जिला। सेप्टन मिल था, बंद हो गया, और कोई उद्योग नहीं है। पीतल उद्योग था, वो भी बंद के कगार पर है। तो यहाँ का जो रोजगार था बिल्कुल छीन सा गया। हम चाहते हैं मिर्ज़ापुर का अगर जो चुनाव से आपने काम करवाया, लेकिन उसमें भी पारदर्शिता आप लोगों ने कितनी कितनी की है, अपने दिल पर हाथ रख के वो जनता को बताइए। आप अपने जेब से पहली बात तो बनवाए नहीं है कोई चीज़, और न तो आप ये कहने का अधिकार है कि हम किए। आप सरकार में थे, आपका एक कर्तव्य था। अब दूसरी समस्या ये है, अब जैसे आज हमारे देश पे 200 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्ज है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब अमेरिका का डॉलर और हमारा रुपया बराबर था। हमारी अर्थव्यवस्था चीन की अर्थव्यवस्था से बेटर थी। लेकिन आज जो झंडा गाड़ते हैं, कहते हैं कि हमने ऐसा किया, तो हम उन पुरानी सरकारों से पूछना चाहते हैं और वर्तमान सरकार से भी पूछना चाहते हैं कि आज उनकी अर्थव्यवस्था, उनका डॉलर कहाँ गया, आज चीन की अर्थव्यवस्था और वो कहाँ गए। और आप लोगों का जब इतना नीयत साफ था तो आप लोग हमारी अर्थव्यवस्था को कहाँ लाके छोड़ दिए हैं। तो क्या रहेगा इस बार प्रमुख मुद्दा चुनाव में? जो प्रमुख मुद्दा यही रहेगा कि जो ईमानदारी से सरकार चलाए, जिसका डेवलपमेंट धरातल पर दिखाई दे, हम उसको चुनेंगे, हम उसको वोट देंगे। हम तो बस ये नहीं कहते कि सारी पार्टियां ईमानदार हैं, हमारी नज़र में सारी पार्टियां भ्रष्ट हैं। अब हम उसमें से ये चयन करेंगे कि कौन पार्टी कम भ्रष्ट है, उसको हम वोट देंगे। ये थे मिर्ज़ापुर के लोग। और भी कुछ लोग आए हैं, जानते हैं उनसे भी क्या रहेगा इस बार चुनावी मुद्दा। हम तो इस साल इस समय मझवा विधानसभा में वीआईपी पार्टी को जिताने का कार्य करेंगे। माननीय मुकेश सहनी जी, बिहार के जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनके समर्थन में पूरा भरपूर सहयोग करेंगे। और भी लोग हैं, जानते हैं उनसे क्या है मुद्दा। इस बार चुनाव में क्या रहेगा प्रमुख मुद्दा? विकास का मुद्दा। विकास का मुद्दा। हाँ, और हम लोग तो मझवा से बिलोंग करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो है लल्लू शुक्ला जो है, मतलब सपा क्या बदलाव होगा? हाँ, होगा, मझवा में बदलाव होगा निश्चित। ये थे कुछ लोग यहाँ के लोग जो कि बता रहे हैं कि प्रमुख मुद्दा यहाँ का विकास और बेरोजगारी के बारे में लोग बता रहे हैं कि यही मुद्दा इस बार चुनाव। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।